अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज आप ये अंदोनाक खबर सुन चुके होंगे कि हिंदुस्तान की फिल्मी सनअत के मायानाज और मशहूर हीरो दिलीप कुमार एक तवील अलालत के बाद आज बम्बई में इंतकाल कर गए। यकीनन हम सब अल्लाह ताला ही के लिए हैं और इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इनकी वफ़ात फिल्मी सनत के लिए तो एक सानहा है ही, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने भी इस पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है। व्यूअर्स, आपको इल्म होगा कि दिलीप कुमार पेशावर के इलाका किस्सा खानी में लाला गुलाम सरवर ख़ान और उनकी अहलिया आयशा बेगम के यहाँ 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए थे। उनके 11 और बहन भाई थे। इस लिहाज से लाला गुलाम सरवर ख़ान की औलाद 1 दर्जन बच्चों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से एक मोहम्मद यूसुफ ख़ान अल मारूफ दिलीप कुमार भी थे। दिलीप कुमार का फिल्मी दुनिया में दाखिला 1944 में हुआ, जब उनकी पहली फिल्म जवार भाटा नुमाइश के लिए पेश हुई। ये फिल्म ज़्यादा कामयाब न हो सकी, लेकिन 1947 में जुगनू नामी फिल्म, जिसमें मलिका तरन्नुम नूरजहान ने इनके मुकाबला में हीरोइन का किरदार अदा किया था, खूब पसंद की गई। यही वो फिल्म है जिसके मशहूर गाने हैं, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, या हमें तो शाम गम में काटनी है ज़िंदगी अपनी। और भी बहुत से गाने इसके मारूफ हैं। इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े और दिलीप कुमार और नूरजहां दोनों को ऐसी शोहरत बख्शी जो ज़िंदगी भर इनके साथ रही और मरने के बाद भी इनके नाम को जिंदा रखेगी। दिलीप कुमार ने कुल 65 फिल्मों में काम किया। जाहिर है इनका किरदार हमेशा हीरो का होता रहा। जुगनू के बाद अगले ही साल यानी 1948 में इनकी जो फिल्में आईं और मारूफ हुईं वो शहीद और मेला थीं। फिर अगले चंद सालों में अंदाज, शबनम, जोगन, बाबल, हलचल, दीदार, तराना, दाग, शिकस्त, उड़न खटोला, इंसानियत, देवदास, नया दौर, यहूदी, मधुमती और पैगाम शामिल थी। लेकिन 1960 में इनकी फिल्म मुग़ल आज़म, जिसमें इन्होंने शहज़ादा सलीम का रोल अदा किया था, कामयाबी के वो झंडे गाड़े कि इसे कई साल तक हिंदुस्तान की बेहतरीन फिल्म करार दिया जाता रहा। और एक रवायत के मुताबिक इसने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया था। इनकी दीगर मारूफ फिल्मों में गंगा जमुना,
और राम और श्याम भी शामिल थीं। जिन फिल्मों का मैंने जिक्र किया है उनमें से ज़्यादातर इनका रोल ट्रैजिक था और इसीलिए इन्हें ट्रेजेडी किंग का लक़ब भी दिया गया। द फर्स्ट खान भी इन्हें कहा जाने लगा था। ये तो अलकाबात की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि इन फिल्मों में इन किरदार की वजह से इन्हें डिप्रेशन हो गया और साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ने इन्हें मशवरा दिया कि वो ऐसी फिल्मों में काम करें जिनमें इन्हें ट्रैजिक रोल न दिया जाए। चुनाचे इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें इनका रोल कदरे मुख्तलिफ था। इनकी कामयाबियों पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। जानते हैं कितनी बार? 8 बार। पहली बार दाग फिल्म पर 1950 में इन्हें अवार्ड मिला था और ये पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल करने वाले करार पाए थे। इसके बाद इन्हें 7 बार मज़ीद यही अवार्ड मिला और इनको जिन एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का मौका मिला उनमें वैजयंतीमाला, मधुबाला, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी और कामिनी कौशल शामिल थी। वो एक बेस्ट पेड एक्टर थे। 1950 में वो एक फिल्म में काम करने का 1 लाख रुपया लेने लगे थे, जो उस वक़्त तक किसी एक्टर को अदा करने वाली सबसे ज़्यादा रकम थी। इन्होंने 1961 में अपनी पहली फिल्म, जिसे इन्होंने खुद लिखा और प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया था, गंगा जमुना के नाम से पेश हुई और फिर लीडर के नाम से दूसरी फिल्म आई। कुछ और फिल्में भी बाद में आती रहीं, लेकिन उनके ज़िक्र को हम हज़फ करते हुए ये अर्ज़ करेंगे कि फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान इन्हें मधुबाला से इश्क हुआ। कई साल तक ये ताल्लुक़ इश्क व मोहब्बत का चलता रहा, लेकिन फिर किसी वजह से ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। चुनाचे मुग़ल आज़म के बाद उन्होंने कभी किसी फिल्म में मधुबाला के साथ काम नहीं किया। फिर वैजयंतीमाला के साथ इनके इश्क की अफवाहें या दास्तानें ज़बान ज़द-ए-आम रहीं। चुनाचे कहा जाता है कि जब इन्होंने गंगा जमुना फिल्म बनाई तो उस फिल्म में वैजयंतीमाला के लिए पहने जाने वाली साड़ियों का इंतखाब इन्होंने खुद किया था। ये इश्क भी अधूरा रह गया और 1966 में इनकी शादी परी चेहरा नसीम बानो की बेटी सायरा बानो से हुई, जो उम्र में इनसे 22 साल छोटी थी। ये शादी कामयाब रही और आज सुबह तक कायम थी। 1981 में इन्होंने हैदराबाद की एक खातून से खामोशी से शादी की, लेकिन ऐसी खबरें छुपती कहाँ हैं। जल्द ही प्रेस में इसका चर्चा होने लगा। ज़ाहिर है इनकी बेगम को भी मालूम हो गया। नतीजतन 2 साल के बाद इन्हें उस खातून को तलाक देना पड़ी। दिलीप कुमार ने अपनी सवाने उम्री
लिखी है, दी सब्सटेंस एंड दी शैडो के नाम से। इसमें और वाक़यात तो हैं ही। उन्होंने ज़िक्र किया है कि 1972 में इनकी अहलिया सायरा बानो के यहाँ हमल ठहरा, लेकिन किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो बच्चा ज़ाया हो गया। इसके बाद इन दोनों ने फ़ैसला किया कि अगर अल्लाह ताला हमें औलाद से महरूम रखना चाहता है तो हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कैसे चल सकते हैं। चुनाचे इसके बाद इन्होंने औलाद पैदा करने की कोशिश नहीं की। ये बहुत सी ज़बानें जानते थे। हिंद को तो इनकी मादरी ज़बान थी, उर्दू भी समझते थे, पश्तो भी समझते थे और बहुत सी हिंदुस्तान की इलाकाई ज़बानें भी। म्यूज़िक एंथुजियास्ट थे, सतार बजा सकते थे, क्रिकेट के शौकीन थे, देखने के भी और खेलने के भी। चुनाचे जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत खानम हस्पताल की तामीर का बीड़ा उठाया तो इन्होंने भी उसमें जी भरकर मुआवनत की। हुकूमत हिंदुस्तान ने इनकी फ़िल्मों में आला कारकर्दगी की बुनियाद पर वक्तन फ़वक्तन बहुत से एजाज़ात से नवाजा, और जब वो 1998 में पाकिस्तान आए तो हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें निशान इम्तियाज़ अता किया। वो ये एजाज़ लेकर वापस वतन पहुँचे तो शिवसेना की तरफ से इस एजाज़ के वसूल करने पर बहुत लैदे हुई। उन्होंने इसे मुल्क से वफादारी और गद्दारी का मसला बना लिया और खूब शोर शराबा रहा। लेकिन फिर उन्होंने अपने वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मशवरा के बाद फ़ैसला किया कि वो ये एजाज़ अपने पास रखेंगे। व्यूअर्स, दिलीप कुमार राज्य सभा यानी हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला के रुकन भी रहे 2000 से लेके 2006 तक। पिछले कई सालों से वो शदीद बीमार थे। कभी कभार बाज़ मजालिस में उन्हें ले आया जाता, लेकिन वो कोई गुफ्तगू न कर पाते और बसा औकात चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करते। आज वो हम में नहीं रहे।